श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश किया है वेद व्यास जी ने। लेकिन इस पुराण में हम और आपको प्रवेश करने से पहले समझ लेना चाहिए कि आखिर इस पुराण का नामकरण श्रीमद् भागवत ही क्यों रखा। श्री शब्द से प्रारंभ ही क्यों किया। इस पुराण का नामकरण श्री शब्द से किया। श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद में और बहुत से विद्वानों ने श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी बताया है। एक बार वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख लिए, चारों वेद लिख लिए। उसके बाद में 18वां पुराण लिखा श्रीमद् भागवत। बोली इसका नामकरण में किस नाम से करूं। अपत्यम पुरुषम पूर्वम माया च तदपास। तब वेद व्यास जी को ध्यान लगा ही रहे थे कि किसके नाम से प्राण का नामकरण करूं। तब तक पुरुष और स्त्री दोनों का दर्शन हुआ। माया के रूप में किशोरी राधा रानी का दर्शन हुआ और पुरुष के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अब विचार किया कि दर्शन तो मुझे दोनों का ही हुआ है, किशोरी जी का भी हुआ है और श्याम सुंदर का भी हुआ है। अब मैं किसके नाम से इस प्राण का नामकरण करूं। तब विचार आया, ओहो इस प्राण में तो मुझे मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन करना है, लेकिन बिना किशोरी की कृपा के कैसे कह सकता हूं। इसलिए श्री लिख दिया। श्री माने राधा। बहुत से विद्वानों ने श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी बताया है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री माने राधा। वेद में एक मंत्र है, ध्यान देना। श्री चते लक्ष्मी पत्न्यां श्री चते लक्ष्मी पत्न्यां। तो वहां पहले श्री लिखा है, श्री, और फिर क्या लिखा लक्ष्मी पत्न्यां। अगर श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी है, व्यवस्था नहीं बिगाड़े। श्री चते लक्ष्मी पत्न्यां। श्री माने अगर लक्ष्मी है तो पहले श्री लिख करके लक्ष्मी लिखने की क्या जरूरत थी। पहले लिख दिया श्री और फिर लक्ष्मी से पत्नियां। अगर श्री का अर्थ लक्ष्मी था तो फिर श्री लिख करके लक्ष्मी लिखने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब स्पष्ट है कि श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। दूसरा कारण
सप्तघृत मातृका के पूजन में 7 देवियों के पूजन का विधान है। वहाँ 7 देवियों के अलग अलग नाम लेकर के पूजन किए जाते हैं। श्री लक्ष्मी, धृति, मेधा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती। मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता यहाँ महाराज श्री का अलग नाम लेकर के पूजन किया गया है। ध्यान देना, लक्ष्मी का अलग पूजन, धरती, वेदा, स्वाहा, प्रज्ञा, सरस्वती, इन सब देवियों के अलग अलग नाम लेकर के पूजन किया गया है। तो स्पष्ट क्या हुआ कि श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। आइए हम व्याकरण के द्वारा थोड़ा सा प्रकाश डालें कि श्री शब्द का अर्थ क्या है। पहला अर्थ श्री पाके धातु के द्वारा, ध्यान देना, श्रीणात् परपक्वं करोति भक्तानां अंतःकरणं यह शह श्री। जिसकी उपासना भक्तों के अंतःकरण को पवित्र कर दे वो है श्री, यानी कि राधा। दूसरा अर्थ श्रवणी धातु से, शरणोति भक्तानां क्रंदनम यह शह श्री। जो भक्तों के रोने को सुने वो है श्री, यानी कि राधा। तीसरा अर्थ भी श्रवणे धातु से ही, श्रावयति भगवंतम यह शह श्री। जो भक्तों के रोने को भगवान को सुनाए वो है श्री, यानी कि राधा। चौथा अर्थ भी श्री सेवायाम धातु के द्वारा, श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते यह शह श्री। श्री कृष्ण जिनके चरणों की सेवा करते हैं वो है श्री, यानी कि राधा। श्री कृष्ण किनके चरण दबाते हैं? किशोरी राधा जी के रास पंचाध्यायी की कथा आए फिर आप देखना। जिन्हें के पग चापत नंद लला, वेद वेद प्रसिद्ध सोहायन रे मन तुसी करो बेमन, प्रभान किशोरी की पायन रे मन तुसी करो बेमन, प्रभान किशोरी के पायन। जिनके पग चापत नंद लला, नंदलाल जिनके चरणों की सेवा करते हैं वो है श्री, यानी कि राधा। तो स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? श्री माने राधा। और एक बात बता दूं, वेद व्यास जी ने इस प्राण को लिखा तो किशोरी राधा रानी के नाम से नामकरण किया।
आचार्य वल्लभाचार्य जी कहते हैं आवाज न करें। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने अपनी स्तुति में कहा है अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम् अनाश्रित्य वृन्दाटवीत पदान्तम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता कुतः श्याम सिंधोर्षश्यामगान्। अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम्, जिसने किशोरी राधा रानी के कमल के समान कोमल चरणों की उपासना नहीं की हो, अनाश्रित्य वृंदाटवीत पदांकम, जिसने श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाई हो, तो कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, वो भगवान श्याम सुंदर की कथा को कैसे कह सकता है। यानी जिसने राधा रानी की भक्ति नहीं की हो और जिसने मेरे श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगाई हो, वो किशोरी जी की कृपा न पा करके गोविंद की कथा का कैसे वर्णन कर सकता है। इसीलिए पहले वेद व्यास जी ने श्री लिख दिया। श्री माने राधा, मद, मद माने पूर्ण, यानी किशोरी राधा रानी की कृपा से परिपूर्ण जो प्राण है वो है भागवत। श्री माने राधा, मद माने पूर्ण, किशोरी राधा रानी की कृपा से परिपूर्ण जो प्राण है वो है भागवत। और भागवत एक शब्द है लेकिन इसमें 4 अक्षर हैं, ध्यान देना, भ ग व और त। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। यानी जिसके श्रवण मात्र से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति होती है वो है भागवत। अच्छा, भागवत प्राण नहीं है, भागवत प्राण नहीं है, महाप्राण है। वेद व्यास जी ने जो 18 प्राण लिखे हैं उसमें कुछ तो प्राण हैं और कुछ महाप्राण हैं। फिर हम और आप कैसे समझेंगे कि प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है? तो जिसमें 5 लक्षण होते हैं वो प्राण है और जिसमें 10 लक्षण होते हैं वो महाप्राण है। तो श्रीमद् भागवत में भी 10 लक्षण हैं। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानो पोषणतया। श्रीमद् भागवत महाप्राण में भी 10 लक्षण हैं। मनवंतरेशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। शरण, विशरण, स्थान, पोषण,
कोटि मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। व्यक्ति को अगर कहीं ठिकाना नहीं मिले इस जीवन का तो अंत में जाकर के वो भागवत महापुराण का आश्रय ले ले, बंदे उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर भटकता हुआ जीव इस प्राण के सानिध्य में आ जाए तो भटकते हुए जीव को रास्ते पर ले जा करके उसका उद्धार करने वाला है ये प्राण। तो हम और आपने श्रवण किया इस प्राण के बारे में। जैसे जब तक हमारी आपकी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, तब तक हम और आप उसमें प्रेम नहीं करेंगे, हैं? तो हम और आप समझें, भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गिर गुमान गल जात है, वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण हो, आके कहे से भव सागर सोतर जाते। महाराज, केवल जिसके एक अक्षर मात्र से भाग्य जीवन के खुल जाते हैं, जिस जीव की बिगड़ रही हो वो भागवत रूपी इस समुद्र का, इस गंगा का, इस यथार्थ सागर का आश्रय ले ले, एक शब्द मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर हम और आप क्यों नहीं समझते हैं? हम और आप इसे खिलौना नहीं समझे, हम और आप भागवत महापुराण को कोई पोथी नहीं समझे, हम और आप भागवत महापुराण को किसी आज कल की चलती हुई वस्तु से नहीं तौले। महाराज साक्षात श्री कृष्ण और धर्म का विग्रह विराजमान है भागवत महापुराण। इनके सामने संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है कि जो पूर्ण नहीं हो।